तो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टू मच टाइम एंड वी गोइंग टू डाइव राइट इनटू हमारा जो आज का है आज का जो हमारा हमारा जो क्लास एजेंडा है एंड विल स्टार्ट कवरिंग दिस क्योंकि हैं कुछ चीजें एंड वी वांट टू बी एटिंग ऑन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री व्हिच इज आल्सो कंसिडरेबली हार्डर और आपको उसके लिए एएस केमिस्ट्री पूरी आनी चाहिए, एएस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी आनी चाहिए। खैर वो सब चीजें हम जब हम क्लोजर टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जा रहे होंगे तो हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीजें तब भी रिवाइज करेंगे। बट लेट्स स्टार्ट ऑफ एंड आवर फर्स्ट चैप्टर इज गोइंग टू बी केमिकल एनर्जेटिक्स। अच्छा, बहुत बड़ा कोई चैप्टर नहीं है बट इट इज अ बिट हार्ड, कुछ चीजें इसमें से मुश्किल लगती हैं बच्चों को बट कंपैरेटिवली बाकी सब A2 केमिस्ट्री के चैप्टर्स में से ये कहूंगा कि आसान है, थोड़ा बहुत आसान है। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स और उसके मुकाबले में जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर उसके मुकाबले तो काफी आसान है बट नॉट दैट हार्ड, नॉट दैट इजी आइदर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दिस। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि मैंने जो है वो ओवर द इयर्स क्लासेस लेते लेते मुझे पता चला है कि मैं लिखते हुए बहुत टाइम्स आया करता हूं, तो आपको मिलेगी कि मैंने क्लास में ऑलरेडी कुछ डेफिनेशंस आपके सामने, कुछ चीजें आपके सामने लिखी हुई होंगी जो रिपीटेटिव में रेडंडेंट मैं लिखूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा, आप लोग बोर हो रहोगे और आई विल बी स्ट्रगलिंग राइटिंग ए एंड कंट्रोल जेड कर करके दोबारा दोबारा लिख रहा हूँ तो सबको जो है वो अनोइंग भी लगेगा एंड में मुझे भी थोड़ा सा देर लग जाएगी सब लिखने में, क्लास का अवेलेबल टाइम रह जाता है। सो डेफिनेशन वगैरह आपको सब कुछ पहले से लिखी हुई मिलेंगी एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन देम इन क्लास एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व एवरीथिंग दैट आई वांट टू डू। इसके अलावा मैंने आपको नोटबुक्स पेन्स बोला था लेके आना, कैलकुलेटर भी बोला था आज लेके आना, आज की हमें जरूरत पढ़ेगी कैलकुलेटर की, पढ़ेगी हमें कैलकुलेटर की। एंड लेट्स स्टार्ट। अच्छा, सो केमिकल एनर्जेटिक्स, पहली चीज जो हमें इसमें समझनी है, हमने पिछले एएस में जब हमने पढ़ी है तो हमने एंथैल्पी चेंज ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबक्शन पढ़ा था, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन पढ़ा था और स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा था। ठीक है, हमने ये तीन मेन पढ़े थे और बॉन्ड एनर्जी वगैरह ये सब कुछ पढ़ा था। नाउ दिस इज द कंटिन्यूएशन टू वही सारी चीजें, कुछ चीजें एएस में जो हमने छोड़ी थी वो हम सीखेंगे यहाँ पे, कुछ चीजें जो एएस में हमें नहीं पता थी, हमें कहा था कि एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं है एएस में, वो अभी हम इस चैप्टर में सारी चीजें सीख रहे होंगे। तो स्टार्टिंग ऑफ विद दैट, जैसे एएस में कुछ डेफिनेशंस आपको याद करनी पड़ी थी तो इसी तरह इसमें भी द फर्स्ट डेफिनेशन दैट वी गोइंग टू लुक एट इज एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है जी, एटमाइजेशन नाम से ही पता चल रहा है क्या है, किसी चीज को एटम में बनाना। ठीक है जी, सो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन ये होती है द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स इज मेड फ्रॉम इट्स एलिमेंट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, तो बात किस चीज की हो रही है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज की हो रही है। और किसी को याद है स्टैंडर्ड का क्या मतलब था, डज एनीवन रिमेंबर स्टैंडर्ड से क्या मुराद थी, व्हाट वर द कंडीशंस दैट वर टेलिंग यू दैट दीज आर स्टैंडर्ड। 298 केल्विन। ठीक है, सो इट्स बेसिकली रूम टेम्परेचर। ठीक है, यू कैन कॉल इट एज 298 केल्विन होना चाहिए आपका टेम्परेचर, वेरी गुड। ठीक है, प्रेशर शुड बी 1 एटमॉस्फेयर, वेरी गुड, बच्चों को याद है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर 25 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, वेरी गुड हालत। ठीक है, सो लेट्स राइट दिस ओवर हियर स्टैंडर्ड, ताकि आप लोग जब रिवाइज कर रहे हो सकता है एग्जामिनर को चलो कभी पूछ ले स्टैंडर्ड बता दो और आप लोग बैठे हो हमें तो स्टैंडर्ड याद ही है इसका था। ठीक है, तो टेम्परेचर टू 98 केल्विन होना चाहिए, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए, ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी इन द स्टैंडर्ड स्टेट्स, या ऑल एलिमेंट्स क्या, ऑल स्पीशीज लिख लेते हैं, दैट्स मच मोर बेटर, ऑल स्पीशीज मस्ट बी इन प्रिफर्ड स्टेट्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि क्लोरीन अगर गैस में होती है तो गैस में ही होनी चाहिए, लिक्विड में ना हो। ठीक है, पानी लिक्विड में होता है तो लिक्विड में चाहिए, गैस में नहीं चाहिए। ठीक है, दे मस्ट बी अंडर स्टैंडर्ड स्टेट्स। इसके अलावा आपके पास क्या है, कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ एनी सॉल्यूशन शुड बी 1 मोल पर डीएम क्यूब। और कोई चीज किसको याद आ रही है, वाज देयर एनीथिंग एल्स? ठीक है, आई थिंक एक और कोई चीज थी बट दैट वाज वेरी ऑब्सक्योर, मुझे खुद भी अभी याद नहीं पड़ रही है। 298 केल्विन 1 एटमॉस्फेयर मस्ट बी इन देयर प्रेफर्ड स्टेट्स, सॉरी माय बैड, एंड ऑल सॉल्यूशंस मस्ट हैव 1 मोल पर डीएम क्यूब। ये है सारी इंपॉर्टेंट वाली। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड स्टेट्स होती हैं, तो इधर भी एटमाइजेशन में यही है। स्टैंडर्ड का मतलब यानी अगर आप सोडियम की एटमाइजेशन करो तो सोडियम क्योंकि सॉलिड में होता है तो स्टैंडर्ड इसका मतलब है आपको सोडियम सॉलिड को किस में कन्वर्ट करना है, सोडियम गैसियस एटम में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, यू हैव टू कन्वर्ट 1 एटम ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ, 1 मोल तो नहीं खैर, द मेन थिंग इज आपने बनाना क्या है, 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स, सोडियम मेटल Na सॉलिड कन्वर्ट कर देंगे Na गैस में,
Cl2 गैस कन्वर्ट करेंगे 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स, ठीक है जी। सो द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज इन दिस 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स, आप अगर ये चीज याद रखोगे कि 1 मोल किसका है, ठीक है जी, जो हमने एएस में भी देखा था, combustion, 1 mole of thing that is being burned, 1 mole of the substance that is being burned. न्यूट्रलाइजेशन क्या था? 1 mole of water, right? फॉर्मेशन क्या था? 1 mole of product formed from its element under standard conditions. तो हर उसके लिए, हर एंथैल्पी चेंज के लिए आपको मोल पता होना चाहिए, किसके मोल की बात हो रही है। आपको ये याद होगा तो आपको इक्वेशन बनाने में कोई मसला नहीं होगा। तो किसका मोल है? एक मोल है गैशियस एटम्स का, जिस भी चीज से बना रहे हो एक मोल ऑफ गैशियस एटम्स, और किससे बनेगा? उसका एलिमेंट अंडर इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है जी। दूसरी बात यह है, इस डेफिनेशन में आप कभी रिलीज्ड नहीं लिखेंगे, यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इसमें कभी भी नहीं आएगा। इसका रीजन क्यों है? सिर्फ एब्जॉर्ब क्यों लिख रहे हैं? बाय किसी भी चीज को गैशियस एटम बनाने में एनर्जी क्यों लग रही है? वाई शुड इट टेक एनर्जी? एनर्जी मिल क्यों नहीं सकती हमें? व्हाट्स द रीजन फॉर दैट? यू आर ब्रेकिंग दी इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस, ठीक है, आप इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस तोड़ रहे हो, आप उनको आइसोलेट कर रहे हो, आप उनको गैशियस एटम्स बना रहे हो, ठीक है जी। कभी कभी आप बॉन्ड्स तोड़ोगे, ठीक है जी, और कभी 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 आप फिजिकल बॉन्ड्स तोड़ोगे, केमिकल बॉन्ड्स तोड़ोगे, कभी कभी आप सिर्फ इंटरमोलेक्युलर बॉन्ड्स तोड़ोगे, ठीक है जी। लेट्स लुक एट व्हाट शुड बी दी एटमाइजेशन ऑफ सोडियम। तो सोडियम की जो, अगर हम एटमाइजेशन की इक्वेशन लिखने जाएंगे तो हमें क्या करना है? हमें 1 मोल ऑफ सोडियम गैस बनाना है। तो हम यहाँ पे राइट हैंड साइड पे पहले फौरन क्या लिख लेंगे? सोडियम गैस 1 मोल, इसके आगे 1 2 3 कुछ भी नहीं लगेगा, 1 मोल है, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1। ये इसकी डेफिनेशन है। कहां से बनेगा? अपने एलिमेंट से बनेगा इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। इसका एलिमेंट क्या है? सोडियम है, और वो किस स्टैंडर्ड स्टेट में है? इट इज एग्जिस्टिंग इन सॉलिड। इक्वेशन हो गई, इजी पीजी। अब मैं आपको अगर बोलूं मुझे Cl गैस की एटमाइजेशन की इक्वेशन बता दें, तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या लिखना चाहिए? व्हाट शुड आई राइट एट दी राइट हैंड साइड? तो सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में कहां से आ गए हम? क्लोरीन लिक्विड, क्लोरीन इज नॉट लिक्विड, क्लोरीन इज गैस, ठीक है जी। तो क्या लिखूंगा? Cl गैस ऐसे लिख दूं? सही है? सही किया मैंने? वेरी गुड। सो यू आर गोइंग टू राइट half Cl2 and this exists in its gaseous state. हाफ क्यों लिख रहे हैं? इसलिए क्योंकि आप यहां पे 2 नहीं लगा सकते। डेफिनेशन क्या कह रही है? डेफिनेशन कह रही है 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स, यानी यहां पे फिक्स्ड है, 1 रहेगा ही रहेगा। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ही सारी बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। Cl2 गैस है, आप उसको हाफ कर देंगे ताकि 1 मोल ऑफ Cl गैस एटम्स आ जाए, ठीक है। अच्छा, इसको कैलकुलेट करने के लिए, जैसे इधर तो जैसे मैंने एग्जामिनर हूं, मैंने आपको वैल्यू दे दी भाई, डेल्टा एच एटमाइजेशन प्लस 107 किलो जूल पर मोल, क्योंकि मुझे पता है आप इसको किसी और तरीके से नहीं निकाल सकते। लेकिन इसमें मैं आपके साथ एक खेल सकता हूं, एक चीज। वो क्या खेल सकता हूं? मैं आपको Cl की बॉन्ड एनर्जी दे दूं। आई गिव यू द Cl बॉन्ड एनर्जी एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी 242 किलो जूल पर मोल, ठीक है। कोई मुझे बता सकता है कि मुझे डेल्टा एच एटमाइजेशन कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2 क्यों कर रहे हो? देखो, Cl2 क्या होता है? राइट, यू टेकिंग हाफ ऑफ, यानी you're not breaking 1 mole of Cl molecules, you're breaking half the mole of Cl molecules। तो कितनी एनर्जी लगेगी? अगर आपने सिर्फ हाफ तोड़े हैं तो इसका हाफ लगेगा। सो 1/2 इंटू 242 इक्वल्स टू 121 किलो जूल पर मोल। और जब भी ऐसा गैस होगी और इसको इस तरीके से कर सकोगे तो एग्जामिनर कभी भी आपको ये वाली वैल्यू कभी नहीं देगा, कभी डायरेक्ट वो आपको क्या देगा? ये देगा, क्योंकि ही वांट्स कि आप ख्वार हो, आप और चीजें कैलकुलेट करो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? किसी को यहां तक कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो लेट मी नो। और अगर सब समझ में आ रहा है तो अटेम्प्ट ऑक्सीजन गैस की कैसी होगी इक्वेशन, और नाइट्रोजन गैस वाली की इक्वेशन कैसी होगी, उनकी एटमाइजेशन की इक्वेशंस। तो मोहम्मद मुर्तजा मुझे बोल रहे हैं कि सर आप इसको हाफ O2 लिखेंगे और लाजिमन यहाँ पे गैस भी लिखेंगे। गैस क्यों लिखेंगे? बिकॉज स्टैंडर्ड स्टेट इसकी गैस है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह एग्जामिनर आपको फिर से क्या करेगा? ही विल गिव यू दी बॉन्ड एनर्जी ऑफ योर ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक है जी। तो आपने क्या करना पड़ेगा? आपको उसका हाफ लेना पड़ेगा। सो हाफ इंटू, पता नहीं इसकी क्या होती है, लेट मी सी, दिस इज 496
So that works out to be 298, I guess, right? 248, गलत सूरत कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 248 किलो जूल पर मोल। सही है। और ये भी बता दो, नाइट्रोजन बता दो, फिर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप सब लोगों से। हाफ ऑफ गैसियस N2, सर ये क्या आप बेकार चीजें हमसे पूछ रहे हैं, आसान आसान चीजें, ऐसा ही है ना। अब एक मुश्किल चीज पूछते हैं, ठीक है। एंड वंस अगेन इसका भी वही होगा, हाफ ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड, राइट। नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो आपको एग्जामिनर क्या देगा, N ट्रिपल बॉन्ड N की वैल्यू देगा, एंड दैट इज हाफ इंटू 914, एंड दैट विल बिकम 472। ठीक है, सही है सर, ये तो समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से, एटमाइजेशन हमें समझ में आ गई। ठीक है, मुझे एक चीज बताओ, क्लोरीन की एटमाइजेशन 121 किलो जूल पर मोल, ऑक्सीजन की एटमाइजेशन 248 किलो जूल पर मोल, नाइट्रोजन की एटमाइजेशन 472 किलो जूल पर मोल, ये बढ़ क्यों रही है? ये भी तो गैस से गैस बना, ये भी तो गैस से गैस बना, ये भी तो गैस से गैस, और सब हाफ ही थे। व्हाई इज दिस इंक्रीजिंग फ्रॉम हियर टू हियर? मोर बॉन्ड्स आर ब्रोकन, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट थिंग। ठीक है, रुको मैं राइटिंग थोड़ी सी सही कर लूं। लेट मी जस्ट राइट दिस अ बिट स्मॉलर। इसका जो रीजन है वो क्या है? वो रीजन ये है कि क्लोरीन में क्या होता है, क्लोरीन में तो ClCl सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन में क्या है, OO डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन में क्या है, NN ट्रिपल बॉन्ड। सो देयरफॉर वी ऑल नो अ सिंगल बॉन्ड इज वीकर देन अ डबल बॉन्ड, एंड अ डबल बॉन्ड इज वीकर देन अ ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है जी। एंड तो हम यही पूरा इसको कॉपी डाउन कर लेते हैं यहाँ पे, एंड वी शुड नो, एग्जामिनर आपको ये चीजें पूछ सकता है, दिस शुड बी लॉजिकल रीजनिंग। रेडियस इज ऑल्सो चेंजिंग बट दैट्स नॉट द रीजन। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, द मेन फर्क इज बिकॉज ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री फर्स्ट। यस, वी आर डूइंग फिजिकल केमिस्ट्री फर्स्ट। अच्छा, so as I was saying, Cl2Cl is less than O double bond O, and that should be less than N triple bond N. Single, double, triple। ठीक है, होपफुली एवरीथिंग इज क्लियर, ये जो ऊपर की हमने कहानी सारी डिस्कस करी। अब चलते हैं ऑन टू द थिंग दैट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ आवर टाइम टुडे, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होती है? डेल्टा एच, लैट लिखते हैं हम इसको, और ये क्या होती है? दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। इसमें आप कभी एब्जॉर्ब नहीं लिखेंगे, और उसका रीजन आप मुझे बताएंगे थोड़ी देर में, थोड़ी देर रुकते हैं हम इसके लिए। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 mole of an ionic compound is formed from its gaseous ions under standard conditions। किस चीज, एक मोल किसका है? एक मोल है आयनिक कंपाउंड का। यू हैव 1 mole ऑफ आयनिक कंपाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, एक मोल किसका है, क्योंकि इक्वेशन बनाते हुए बहुत आसानी होगी। सो 1 mole ऑफ एन आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स गैसियस आयंस। अब एलिमेंट आप अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं लोगे, अब आप आयंस लोगे और उनको गैसियस रखोगे, और फिर जो कंपाउंड बन रहा है आयनिक कंपाउंड, उसका एक मोल अगर आप लिखते हो तो आपने लैटिस एनर्जी की इक्वेशन बना ली है, और उसमें जितनी एनर्जी रिलीज हुई वो लैटिस एनर्जी। ठीक है, अच्छा, नाउ लेट्स लुक एट वन इक्वेशन फर्स्ट एंड देन लेट्स स्टार्ट टेकिंग इन क्वेश्चंस। अगर मुझे सोडियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी की इक्वेशन लिखनी है, सो व्हाट डू यू थिंक, इसको मैं कैसे लिखूंगा? मे बी यू माइट नीड डेफिनेशन, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूं। ठीक है, so the amount of energy released when 1 mole of an ionic compound is formed from its gaseous ions under standard conditions। तो क्या होगी इसकी इक्वेशन फिर? okay, the first thing is 1 mole of Na हो, Cl हो, that's not a concern। the concern is 1 mole इसके पक्के रखने, और लेफ्ट हैंड साइड पे इसके मुताबिक जो भी होती है चीज वो हम देखेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? सोडियम और क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन को आपको किस चीज में रखना है? यू हैव टू कीप देम इन देयर आयनिक फॉर्म and keep them as gaseous things। So you're going to have to specifically make them into ions and into gaseous ions। ठीक है जी, this is the equation for your lattice energy। और अगर स्टैंडर्ड स्टेट में बनाओगे तो ये वाली जो है वो सॉल्ट जो है वो एक्वियस में बनेगी, अगर पानी में बनाओगे, अगर एक पानी में नहीं बना रहे तो सॉलिड में बनेगी। ठीक है, नॉर्मली इसका उसकी इतनी आप सॉलिड लिखोगे तो कोई मसले की बात नहीं होगी। ठीक है, तो Na प्लस प्लस Cl माइनस गैस
दैट इक्वल्स टू NaCl। 1 मोल इसका रखना है, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 3 4 5 जितने भी मोल जाते हैं हमारा उससे कंसर्न नहीं है, हमें इसका 1 मोल रखना है, ठीक है। अच्छा, अब मेरा आपसे सवाल, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड क्यों, एब्जॉर्ब क्यों नहीं हो सकती इस केस में, व्हाई कांट आई एब्जॉर्ब एनर्जी इन दिस केस? बॉन्ड इज बीइंग मेड, ठीक है जी। सिर्फ 3 बच्चे जो हैं वो जवाब दे रहे हैं, पूरी तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लास में, और बाकी बच्चे जो हैं वो चुप करके पीछे बैठे हुए। आई वॉन्ट एवरी वन टू पार्टिसिपेट, सब पार्टिसिपेट करोगे या सिर्फ जवाब दोगे सर समझ में आ रहा है, क्लियर है ये नहीं, तो मुझे पता चलेगा कि भाई ठीक है सब मेरे साथ चल रहे हो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सर को लाजिमन रोकना, सर को बोलना सर नहीं समझ में आया। 10 दफा पूछोगे, मैं 10 दफा डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन पूछना जरूर है, क्लास में पार्टिसिपेट जरूर करना है और मेरे साथ साथ चलना है, ठीक है। तो दी गाइज हैव गिवन मी द करेक्ट आंसर। गाइज तो नहीं, मेरे ख्याल से तीनों ही लड़कियां हैं जिन्होंने जवाब दिया है, तीनों ही लड़की नहीं, एक लड़का है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड क्यों, रिलीज्ड इसलिए बिकॉज बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। और कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है? आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, एंड आयोनिक बॉन्ड तो हमें पता है इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सो इट विल रिलीज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है जी। ठीक है, सो अटेम्प्ट दिस। लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन को देखते हुए कैन यू गेस MgCl2 की इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? हाउ शुड आई राइट MgCl2 की इक्वेशन? सही है, ठीक है। सो द आंसर इज क्या चीज? गैशियस आयंस से बनना है, उसके गैशियस आयन से बनना है। एक आयन Mg होगा, Mg कैसे एग्जिस्ट करता है? 2+ फॉर्म में, और आपको उसको किस स्टेट में रखना होगा? गैशियस स्टेट में रखना होगा। क्लोरीन के स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉरी क्लोरीन की आयन क्या होता है? Cl- होता है, तो आप एक ये लिख लोगे Cl- गैस। एंड क्योंकि यहाँ पे 2 है और लाजिमन स्ट्रिक्टली आपको इसका 1 रखना है, इधर चेंजेस नहीं कर सकते हैं, तो आपको इधर 2 करना पड़ जाएगा, ठीक है। सो Mg2 प्लस 2Cl- गैस विल इक्वल्स टू MgCl2। सही है। मैंने गैसियस लिख दिया है, और ये भी चीज देख लेते हैं, इसको भी सॉलिड लिख लेते हैं। Nothing is left when you're revising. MgO, can you give me जल्दी से अब MgO की? Let's finalize this, फिर चलते हैं अब कुछ क्वेश्चंस पे। नो, देखो गैशियस आयन है, स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है। गैशियस आयन में आयन एक और गैशियस फॉर्म है, दैट्स इट, ठीक है। सो डोंट मेक दैट मिस्टेक, सिर्फ और सिर्फ Mg2+ एंड देन O2-, ये दोनों अपनी गैशियस स्टेट में, एंड देन यू सी अच्छा क्या मुझे इसको बैलेंस करने की जरूरत है? इस केस में बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, सो दिस इज डन, ठीक है। सो डोंट ऊपर वाले से कंफ्यूज नहीं करना, एटमाइजेशन था, स्टैंडर्ड स्टेट से बनाओ। लैटिस एनर्जी क्या है? वो कह रहा है भाई गैशियस आयन से ही बनाना है, और गैशियस आयन आपने जो है वो ठीक हो गया। अच्छा, नाउ समथिंग दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, फैक्टर्स दैट अफेक्ट लैटिस एनर्जी। तो आपकी जो लैटिस एनर्जी होती है ना, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा H स्टैंडर्ड लैट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसा क्यों है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चार्ज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसलिए है बिकॉज आयनिक बॉन्ड बन रहा है, प्लस माइनस इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं है जितनी 2+2- होगी, राइट, बिकॉज दोज आर बिग चार्जेस यू नो विल अट्रैक्ट स्ट्रॉन्गर, दैट विल फॉर्म अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। और हमें पता है बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है। तो लैटिस एनर्जी क्या होगी? ज्यादा एक्सोथर्मिक होगी जब चार्ज ज्यादा होगा। रेडियस के साथ क्या मसला है? रेडियस जब बड़ा होता है, जब एक एटम का रेडियस बड़ा होगा, लेट से दिस इज Mg2+, दिस इज अ ह्यूज, इसका रेडियस है बहुत बड़ा आ रहा है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू लेट से, या चलो Mg2+ इतना बड़ा होता नहीं है वैसे, लेट्स टेक Barium2+, ठीक है जी, एंड दिस इज अ वेरी ह्यूज इसका बहुत बड़ा रेडियस होता है, एंड फॉर एग्जाम्पल ये बॉन्ड करना चाह रहा है आपके साथ क्लोरीन से, राइट। अब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, बहुत बड़ा डिस्टेंस आ रहा है, इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं बन पाएगी इन दोनों की, बिकॉज इसने इसको नेगेटिव स्पीशी बनाया, अब इसको अट्रैक्ट करेगा, राइट। अब इतना ही बड़ा है, खुद इतना लो, इतना बड़ा जो है वो कह लेंगे इतना बड़ा है ये, उसको क्या पकड़ेगा, खुद ही इतना बड़ा है, राइट। इसकी इतनी अट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग ही नहीं होगी, सो दिस इज रीजन, चार्ज ज्यादा होगा
चार्ज ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो ज्यादा अट्रैक्शन होती है, और रेडियस अगर बड़ा होगा तो फिर कम अट्रैक्शन होगी, बिकॉज डिस्टेंस बढ़ गया दोनों एटम्स के बीच में। ठीक है, सो कीप दीज पॉइंट्स इन योर माइंड। एंड मैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन कह रहा हूं, मतलब मैं कह रहा हूं डेल्टा एच लैटिस एनर्जी जो होगी वो मोर एक्सोथर्मिक होगी। ठीक है, इट इज ऑलवेज रिलीज्ड, इट इज ऑल्सो ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी निकालेगी। तो डेल्टा एच लैटिस एनर्जी अगर चार्ज बड़ा होगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगी, रेडियस अगर बड़ा होगा तो कम एनर्जी रिलीज करेगी। ठीक है जी, सो इस चीज को भी आप जो है वो अपने दिमाग में रखोगे, और इसको सोचते हुए व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू इज रैंक ऑफ अबव रिएक्शंस। ठीक है, नाउ हमने ये तीन ऊपर रिएक्शन डिस्कस किए, एक में NaCl बन रहा है, एक में MgCl2 बन रहा है, एक में MgO बन रहा है। ठीक है, कैन यू टेल मी किसकी सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी, किसकी मिडिल में होगी, और किसकी सबसे ज्यादा कम होगी, लुकिंग एट दिस। ओके, वन मोर हिंट, लुक एट द चार्ज। रेडियस को देखने से पहले पहले चार्ज को देखना, बिकॉज चार्ज प्लेज अ मच मोर बिगर फैक्टर देन द रेडियस। ठीक है जी, तो चार्ज अगर आपको क्लियरली नजर आ रहा है चार्ज में चीज, तो आप रेडियस की तरफ ना जाए फिर, और अगर आपको चार्ज में चीज क्लियरली नजर आ रही है तो आपको रेडियस की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसमें तो चार्ज सही हो जाएगा। ग्रेटेस्ट वन विल बी कौन सा वाला, 2 + 2 - 2 + -1 +1 - 1। चार्ज किसका सबसे ज्यादा है, इन दोनों का चार्ज ज्यादा है, 2 + 2 - इनकी अट्रैक्शन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो लैटिस एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा होगी, MgO की सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद किसकी होगी, रेडियस देखने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने बोला। देखो, इन दोनों चीजों में से पहले चीज कौन सी देखोगे, चार्ज को देखोगे। ठीक है, चार्ज को देख लोगे, अगर चार्ज से नहीं बन रही बात, चार्ज से क्लियर नहीं हो रहा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर देता Mg2 + O2 - ठीक है, और दूसरा मैं आपको रिएक्शन देखता Mg2 + S2 - अब इसमें चार्ज से चीज क्लियर नहीं हो रही, तो फिर आपको क्या देखना पड़ेगा, रेडियस देखना पड़ेगा। राइट, पहले मैं एक्सप्लेन कर लूं, फिर मैं ये भी एक्सप्लेन करता हूं प्रॉब्लम। सही है, तो अगर चार्ज से हो रहा है सॉल्व तो आप पहले चार्ज से सॉल्व कर दो, रेडियस को नहीं देखने की जरूरत। रेडियस को कब देखोगे, जब चार्ज से अपेरेंट नहीं हो रही बात। तो दोनों का चार्ज सबसे ज्यादा था, तो जिसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा, इसमें 2, इसमें -1, राइट, 2 and 1, दिस इज ग्रेटर देन 1 and 1, राइट। सो MgCl2 विल बी सेकेंड, एंड द थर्ड वन विल बी NaCl। ठीक हो गया, किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें रिगार्डिंग दिस, ये कैसे किया सर ने, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज जो समझ में ना आई हो आपको। ठीक है, और अब आ जाते हैं इस पे। अगर हमें ये देखना हो, अब देखो इसमें तो चार्ज में कोई फर्क ही नहीं है, तो अब किसको देखना पड़ेगा, रेडियस को देखना पड़ेगा। ये तो सेम ही चीज है, तो इसका तो रेडियस देखना बेकार है। अब इन दोनों का रेडियस देखो, रेडियस इन दोनों में से किसका ज्यादा है, ऑक्सीजन का ज्यादा है, सल्फर का ज्यादा है, किसको याद है, देखते हैं। याद है, पीरियोडिक टेबल लाके दूं, डू यू वांट द पीरियोडिक टेबल और यू गाइस रिमेंबर, वैसे तो याद होना चाहिए, ना था हमें। सल्फर का रेडियस ज्यादा होगा। ठीक है जी, सल्फर का रेडियस ज्यादा क्यों होगा, बिकॉज सल्फर कम्स बिलो ऑक्सीजन इन द पीरियोडिक टेबल, उसके नीचे, उसी ग्रुप में उसी के नीचे होता है, तो सल्फर हैज द बिगर रेडियस। इसका रेडियस ज्यादा होने की वजह से इसकी लैटिस एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम रैंक करने जाते तो मैं MgO को पहले लिखता और फिर मैं MgS को लिखता। ठीक है, बिकॉज इन दोनों के रेडियाई में फर्क है, सल्फर का रेडियस बड़ा है। ठीक, कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू, कोई चीज जो समझ में नहीं हो।